इस बार तो आपने डायरेक्टली बोल दिया था कि देखिए विरोध में वोट है। इस बार किसको वोट देना है डेली वेजेस ने, क्योंकि एक तबका है, एक समाज का एक तबका है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और लगातार उन्हीं को साधने की कोशिश विभिन्न पार्टियां कर रही हैं। तो किसको वोट देना है सीधे शब्दों में? मैम देखिए, हर जगह अलग अलग कैंडिडेट है। जब लोकसभा का इलेक्शन था तो समझो 10 सीटों पे 12 सीटों पे एक कैंडिडेट था। उस वक्त हम ये चूज कर सकते थे कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग नेता खड़ा है जो आपके हक में हो सकता है, जिसके साथ आप मिल सकते हो, जो कल को आपका फोन अटेंड कर सकता है। आज अब कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी। तब प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करना था, देश के प्रधानमंत्री को बिठाना था, और वो इलेक्शन इसलिए थी कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है। अब हमें वो नुमाइंदे चुनने हैं जो हमारे हक में खड़े हो सके, और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का डेली वेजर खुद तय करे कि उसकी कौन बात कल आने वाले समय में उसकी बात कौन कर सकता है। वो तो एक लहर या मोदी लहर या पार्टी सिंबल, कमल का फूल, हाथ, ये सब नहीं देखना है। इस बार व्यक्ति विशेष देखना है कि कौन आपकी बात कर रहा है। बिल्कुल मैम, जो कल को हमारे काम आ सकता है। आज हम किसी को वोट दे दें, कल वो नजर ही ना आए, तो हम उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता। सांसद जो हमने बनाए जम्मू से भेज के, इस बार नजर आए वो दोबारा? मैम अभी थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हुई है उनकी। उनको लगा है कि 5,80,000 वोट जो हमारा कम हुआ है, तो शायद डांट भी पड़ी है इनको सेंटर से। स्पष्ट कहा हुआ है, वादे उतने ही करो जितने आप निभा सको, क्योंकि 8 को रिजल्ट आएगा और 14 को हमारी फिर एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिससे आने वाली सरकार का स्वागत जो है पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन से होगा। यहाँ पर देवेंद्र सिंह राणा ने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 दिन के भीतर अगर काम नहीं हुआ, रेगुलाइजेशन नहीं हुई, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह से देवेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, देवेंद्र राणा जी अपने वादों पे खरा उतरे। अगर उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है, मैं उनको 1 महीने का टाइम मेरी तरफ से 20 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूं। आप रेगुलाइजेशन लाइए, हम कंधे पे बिठा के, बेशक वो वजन बहुत है उनका, लेकिन फिर भी हम कंधे पे बिठा के उनको घुमाएंगे। और अगर उनको भी पता है, जानते वो भी हैं, उन्होंने ये पॉलिटिकल बयान दिया है, हमें रेगुलाइजेशन से मतलब है। अगर वो 10 दिन के बजाय 1 महीने में भी लाएं, हम उसका भी वेलकम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही लड़ रहे हैं, और इतना जरूर कहूंगा कि राणा साहब आपने जो बयान दिया है बहुत बड़ा बयान दिया है, और अगर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये छोड़ने वाला नहीं है। 1 महीने के बाद हम ही रिजाइन मांगने आएंगे सबसे पहले, क्योंकि वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही जाएगा, शायद मेरा भी जाएगा। उसके बाद मैं ही पूछने आऊंगा। जरूर ये चीज ध्यान में रखें, रिजाइन लिखकर, रिजल्ट के साथ साथ रिजाइन लिखकर जेब में रख लेना, क्योंकि डेली वेजर के साथ वादा किया है, ये जान छोड़ने वाले नहीं है। ये आप जानते हो, मेरे 2014 में भी जब ये एनसी के कैंडिडेट थे, तब भी इनसे इसी मुद्दे पे बहस हुई थी, और अब होगी तो अब भी इसी मुद्दे पे बहस। जम्मू कश्मीर में चुनावी रण की शुरुआत हो गई है और कमान अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। आज एक भव्य रैली का आयोजन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, और लगातार इसमें यह कहा जाएगा कि देखिए भाजपा ही सबसे बड़ा विकल्प है और भाजपा पर वोटों की बरसात आम जनता को करनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो सालों से बहुत ज्यादा गर्मा रहा है और लोगों की जिंदगी के साथ, उनकी रोजी रोटी के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी रोटी की थाली के साथ जुड़ा हुआ है, और उस मुद्दे को आगे लेकर जाने वाले रविहंस जी मेरे साथ है। मैं बात कर रही हूँ डेली वेजर्स की। एक बड़ा सवाल सबके जहन में है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ये सवाल जो है आगे बढ़ रहा है कि आखिरकार डेली वेजर्स किसका साथ देंगे। रवि जी, एक बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आ चुके हैं, पहले तो आपने आह्वान किया था कि देखिए हम लोकसभा में उतनी वोटों की बरसात तो होने नहीं देंगे जिसका अनुमान लगा रहा था, लेकिन अब जो है विधानसभा में क्या रहने वाला? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सरकारों तक गरीब जनता की आवाज पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं, और हमारा जम्मू का लोकल मीडिया जितना भी है, सबने भरपूर समर्थन जो है डेली वेजर के मुद्दे को दिया है। अब आज बात करते करते नेशनल मीडिया का भी जिक्र कर लें कि नेशनल मीडिया, जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और इसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूं। पहला 29 जून 2022 को हमने एक रैली निकाली जब हमने पुल ब्लॉक किया था, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू का मेन पुल जो है 4.5 घंटे बंद रहा। और जहां से हमने रैली शुरुआत की थी, और उसके ऑपोजिट लगभग 50 फुट के दूर एक 20-25 लोगों का प्रोटेस्ट था, जिसको पूरा नेशनल मीडिया ने कवर किया। और सेम टाइम पे रोड के एक तरफ हमारा प्रोटेस्ट था और दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट था, लेकिन डेली वेजर के मुद्दे को नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया। दूसरा 1 अगस्त 2022, सेम टाइम और सेम प्रोटेस्ट,
20 लोगों का प्रोटेस्ट जो है वो नेशनल मीडिया कवर करता रहा, लेकिन डेली वेजर का 5000 की संख्या में रैली थी, उसको नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया, जिस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेली वेजर का मुद्दा जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंच पाया।